अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको खाने से मर्दाना ताकत कमज़ोर हो जाती है और फिर धीरे धीरे इंसान नामर्दी का शिकार होता चला जाता है, यानी कि इंसान नामर्द हो जाता है। और साथ ही साथ हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 3 ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिनको खाने से इंसान की मर्दाना ताकत में खूब इजाफा होता है, यानी कि इंसान ताकतवर बनता है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। अगर आप नामर्द होने से बचना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन 3 चीज़ों के बारे में जान लें और अपनी ज़िंदगी में हमेशा इन 3 चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। और आप बस इस वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जिनको खाने से इंसान की मर्दाना ताकत ख़त्म होती है और इंसान धीरे धीरे नामर्द हो जाता है। उसके बाद में हम हज़रत अली के हवाले से 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको खाने से मर्दाना ताकत में खूब इजाफा होता है और इंसान का जिस्म ताकतवर बनता है। नंबर 1, खट्टा अचार, यानी कि आम का अचार। ऐसे अचार को भी आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इससे भी इंसान को नामर्दी की शिकायत हो जाती है। इसीलिए इसको भी आप कभी ना खाएं। मगर आप कभी कभार ऐसे अचार को खाओगे तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसे कभी इस्तेमाल ना करें, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो रोज़ाना के तौर पर अपने खाने में अचार को इस्तेमाल करते हैं वो लोग बहुत जल्द नामर्दी का शिकार हो जाएंगे। नंबर 2, इमली। प्यारे दोस्तों, दूसरी चीज़ है इमली। अगर आप इमली खाने के शौकीन हैं तो मर्द हजरात इसे खाना आज ही बंद कर दें, क्योंकि जो लोग रोज़ रोज़ इमली को खाते हैं, अपने खाने में ज़्यादा इमली का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत जल्द नामर्द हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग किसी चाट वाले के पास जाकर समोसा या कचौरी वगैरह जब खाते हैं तो उस वक्त वो इमली की खट्टी मीठी चटनी खाना पसंद करते हैं। अगर आप भी रोज़ाना के तौर पर ना चाहते हुए भी इमली का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसे खाना आज से ही बंद कर दो, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और आप धीरे धीरे नामर्दी के शिकार होते चले जाओगे। धीरे धीरे आपकी मर्दाना ताकत ख़त्म हो जाएगी और एक दिन आप नामर्द बन जाओगे। नंबर 3, नींबू। दोस्तों, तीसरी चीज़ है नींबू। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी मर्दाना ताकत को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आप लोग नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी एक खट्टी चीज़ है और इसको भी हद से ज़्यादा खाने से इंसान नामर्द बन जाता है। मगर बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब भी वो खाना खाने बैठते हैं तो वो उसमें नींबू निचोड़ कर खाते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आज ही करना बंद कर दो। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो सुबह सवेरे उठकर निहार मुँह नींबू पानी पी लेते हैं ताकि उनका पेट साफ़ हो जाए। तो याद रखें, नींबू बहुत ही खट्टी चीज़ है और इससे भी नामर्दी की शिकायत हो सकती है और धीरे धीरे मर्दाना ताकत ख़त्म होती चली जाती है और आखिर में ऐसा इंसान नामर्द हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये जो चीज़ है, इन चीज़ों से जितना हो सके उतना बचे। इनको ज़्यादा तादाद में ना खाएं, भले वो आपके लिए कितनी ही फ़ायदेमंद क्यों ना हो। वो चीज़ आपको कम ही इस्तेमाल करनी है। हर चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना वो चीज़ आपको आगे चल कर नुकसान दे सकती है। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली, मैं अक्सर बीमार रहता हूँ। मुझे लगता है कि धीरे धीरे मेरी मर्दाना ताकत ख़त्म हो रही है। बहुत इलाज कराने के बाद भी मेरी ये बीमारी जुदा नहीं हो रही है। या अली, मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरी ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए, मेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाए। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें पैदा फरमाई है जिनको अगर इंसान इस्तेमाल करता है तो अल्लाह के करम से फिर ऐसा इंसान अल्लाह की पनाह में रहता है और ऐसा इंसान कभी भी बीमार नहीं होता है। ऐसे इंसान में कभी मर्दाना कमज़ोरी नहीं आती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने से इंसान ताकतवर रहता है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम हमेशा ताकतवर रहना चाहते हो तो इन चीज़ों को हमेशा खाया करो। इन 3 चीज़ों का रोज़ाना इस्तेमाल किया करो। नंबर 1, अंडा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो तुम हमेशा सेहतमंद रहो, तुम्हारे अंदर हमेशा मर्दाना ताकत मौजूद रहे,
तो तुम रोज़ रात को एक अंडा उबालकर खाया करो। इससे तुम्हारे जिस्म में खूब ताकत आएगी। अंडा खाने से तुम्हारे जिस्म को मजबूती मिलेगी और तुम्हारी हड्डियाँ भी खूब मजबूत होगी। नंबर 2, बादाम। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम हमेशा ताकतवर रहना चाहते हो, हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हो, तो तुम हर रोज़ कुछ बादाम खाकर सोया करो, क्योंकि बादाम खाने से इंसान की मर्दाना ताकत में इजाफा होता है, जिससे मजबूती आती है। और यही नहीं, बादाम इंसान के जिस्म को इतना मजबूत कर देता है, फिर वो हर तरह की बीमारियों से अल्लाह की पनाह में रहता है। मगर ऐ शख्स, याद रखना, एक दिन में रोज़ाना 4 से 5 बादाम रात में पानी में भिगोकर फिर सुबह उसके छिलके उतार कर उसे खाया करो। ये तुमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी और इससे तुम्हारी यादाश्त भी तेज़ होगी और तुम्हारा जिस्म भी मजबूत होगा। नंबर 3, खजूर। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तीसरी चीज़ है खजूर। अगर तुम चाहते हो कि तुम हमेशा सेहतमंद रहो, तुम हमेशा ताकतवर रहो, तुमसे मर्दाना कमज़ोरी कोसों दूर रहे, तो तुम हर रोज़ रात को सोने से पहले कुछ खजूर खाकर सोया करो। और यही नहीं, बल्कि तुम रोज़ रात को कुछ खजूर और किशमिश भिगो कर रख दिया करो और सुबह सुबह उनको गर्म दूध के साथ में खाया करो, क्योंकि खजूर एक ऐसा फल है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी कई मर्तबा आया है और इसको अल्लाह के प्यारे नबी ने भी बहुत पसंद फरमाया है, क्योंकि खजूर में अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतें रखी है। अब दोस्तों, आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 3 ऐसे काम बताते हैं जिससे भी इंसान को कमज़ोरी आती है। इन कामों को अगर इंसान करने लगता है तो वह उम्र से पहले ही बूढ़ा नज़र आने लगता है, यानी इन कामों की वजह से इंसान को बहुत ही जल्द बुढ़ापा आ जाता है। नंबर 1, रात को देर तक जागना। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो लोग रात को देर तक जागते हैं और फिर सुबह सूरज निकलने तक सोए रहते हैं, और ऐसे लोग भी वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि ऐसे लोग अपनी उम्र से पहले ही अपनी बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाते हैं, क्योंकि रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसान साबित होता है। इसीलिए आप रात को देर तक ना जागे, ईशा की नमाज के बाद फ़ौरन सो जाइए और सुबह फजर के वक्त आप वापस उठ जाइए। इंशाअल्लाह आप हमेशा सेहतमंद रहोगे। नंबर 2, हर वक्त गम या परेशानी में रहना। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दूसरा काम है हमेशा परेशान रहना, टेंशन में रहना। जो लोग हर वक्त किसी परेशानी में या फिर किसी गम में खोए रहते हैं, तो याद रखें, ऐसे लोग भी वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि ऐसे लोग भी अपनी उम्र से पहले ही बुढ़ापे की ओर पहुंच जाते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से कभी भी ना लगाएं और गम और परेशानी से हमेशा बचे रहे। इंशाअल्लाह आप इससे भी हमेशा सेहतमंद रहोगे। नंबर 3, ज़्यादा सोहबत करना। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि जो लोग हर रोज़ अपनी बीवी के साथ में सोहबत करते हैं, यानी कि जो लोग हद से ज़्यादा अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, तो ऐसे लोग उम्र से पहले ही अपने बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। और यही नहीं, इसके बारे में हमारे उलमाए किराम भी ये कहते हैं, अगर इंसान को शेर की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, यानी कि अगर आपको हमेशा जवान और मजबूत रहना है, तो आप लोग कम से कम 3 दिन के बाद में या हफ्ते में या फिर महीने में एक बार अपने बीवी के साथ हम बिस्तरी करें। इससे इंसान को कमज़ोरी नहीं आती है। शेर के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी शेरनी के साथ में साल में एक बार ही सोहबत करता है, लेकिन जब वो सोहबत करता है तो उसके बाद में वो 7 दिनों तक खड़ा नहीं हो पाता है, और जब वो खड़ा होता है तो फिर कई दिनों तक लड़खड़ा कर चलता है। तो अब आप ही सोचिए कि जब एक शेर की हालत ये हो जाती है, तो फिर रोज़ रोज़ सोहबत करने से इंसान की कैसी हालत होती होगी। इसीलिए आप हमेशा जवान रहना चाहते हो तो अपनी बीवी के साथ में ज़्यादा सोहबत ना करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर पहुँचाएँ। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।